सबसे पहले ऑल ऑफ यू हैप्पी दशहरा। तो आज का अपना टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आती हैं। अभी तक जैसा कि आपने पढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और नेगेटिव चेंज इनटू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव चेंज इनटू इंटरोगेटिव। तो उसी में से पार्ट अपना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। तो इसका जो फर्स्ट रूल है उसको देखते हैं। तो यदि किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यदि व्हाट या फिर हाउ से यदि कोई सेंटेंसेस प्रारंभ हो, यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्हाट या हाउ से प्रारंभ हो, तो ऐसे सेंटेंसेस का असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले उसको सब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं और हाउ या व्हाट होगा, हाउ या व्हाट की जगह वेरी या फिर ग्रेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। यदि हमारा कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यदि हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले उसको सब्जेक्ट से प्रारंभ करेंगे और हाउ या व्हाट को के स्थान पर वेरी या फिर ग्रेट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हाउ फुल यू आर, एक्सक्लेमेटरी साइन, तुम कितने मूर्ख हो। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को यदि हम असर्टिव सेंटेंसेस में बदलते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या दिया है यू, तो यू लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है आर, तो आर का प्रयोग कर देंगे और जो हाउ है इसके स्थान पर लिख देंगे वेरी और जो एडजेक्टिव फुल है उसको लिख देंगे। तो पूरा सेंटेंसेस बन जाएगा यू आर वेरी फुल, आप बहुत यानी कि मूर्ख हैं। इसी तरह से दूसरा सेंटेंसेस जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, यह कितनी ही सुंदर तस्वीर है। अब इसको असर्टिव में चेंज करते हैं तो देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट अपना क्या दिया है इट, तो इट का यूज करेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है इज, तो इट इज। व्हाट की जगह किसका यूज करेंगे वेरी का। इसके पहले आ है तो आ लगा देंगे, तो इट इज आ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। सिंपल सी बात, यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू हो रहा हो, असर्टिव बनाने के लिए उसको सब्जेक्ट से प्रारंभ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, व्हाट या हाउ की जगह वेरी या आ वेरी का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद जो एडजेक्टिव होगा उसका प्रयोग करके उसको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंसेस बना लेते हैं। जो रूल नंबर हुआ फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड, यदि किसी सेंटेंस यदि कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इफ ओ या फिर वुड से आरंभ हो, इफ ओ वुड से आरंभ हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को जब असर्टिव बनाएंगे तो उसमें विश का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं उसका हिंदी में मीन्स जो होता है होता निकलता है। और इसमें क्या होता है कि जो आई सब्जेक्ट होता है और इसमें
जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ही शी इट या किसी का नाम, तो उसके साथ जो है वर का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसका मीन्स निकलता होता, जैसे काश कहीं ऐसा होता, यदि ऐसा होता, तो ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में होता निकलता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ वर का यूज करते हैं। वैसे अभी तक के जितने भी सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे उसमें देखा होगा कि आई को प्लूरल में यूज करते हैं, आई को प्लूरल में यूज करते हैं, लेकिन एक ही ऐसा सेंटेंस होता है यानी कि पास्ट में जिसमें होता शब्द निकलता है, उसमें आई को सिंगुलर में यूज करते हैं। आई को प्लूरल में आई के साथ बाज का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में आई के साथ वर का यूज करते हैं। कभी भी देखा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ कभी भी वर का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो है जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे या आई होगा वहाँ पर वर का यूज करते हैं। जैसे काश कहीं में प्रधानमंत्री होता, तो इसको क्या बनाएंगे, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसी तरह से सेंटेंसेस शुरू करते हैं। जैसे if only I could see my mother now। if only I could see my mother now, काश कहीं मैं अपनी माँ को देख सकता। तो ये किससे शुरू हो रहा है, if से, अपना यहाँ if है, तो यदि if से हो तो सेंटेंस में इसका प्रयोग करेंगे विश का, तो उसको बनाएंगे असर्टिव। आई विश दैट, दैट का भी यूज कर देंगे, आई विश दैट आई कुड सी माई मदर और नाउ। इसी तरह से दूसरा सेंटेंसेस, वुड दैट दे वर सेफ। जैसे यहाँ देखा हमने सेंटेंसेस हमारा किससे शुरू है, वुड से, चाहे वो इफ से हो, ओ से हो, ओ से हो या फिर वुड से हो, उन सारे सेंटेंसेस में विश का यूज करेंगे। तो वुड दैट दे वर सेफ, तो इसका असर्टिव में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आई विश दैट, तो इसमें यूज किया गया है आई विश दैट, और यहाँ पर लिखना है दे वर सेफ। तो आई विश दैट दे वर और सेफ। ठीक है, इसमें एक्सक्लेमेटिव चिन्ह लगना भूल गया था, यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। जितने भी एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस हैं सभी में एक्सक्लेमेटिव चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंसेस अपना था, तो वुड दैट दे वर सेफ, तो ये बन जाएगा असर्टिव आई विश दैट दे वर सेफ। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ओ दैट आई वर अ बर्ड। देखो यहाँ आई के साथ वर का यूज हुआ है, जबकि कभी नहीं होता, मीन्स क्या निकलता होता, मतलब ओ दैट काश कहीं आई वर अ बर्ड में एक पक्षी होता, तो इसका असर्टिव टेंस में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आई विश दैट आई वर अ बर्ड। ठीक है, तो देखा अपना क्या, यदि किसी सेंटेंसेस में इफ हो, ओ हो या फिर वुड हो, तो उसका जब असर्टिव बनाएंगे तो उसमें आई विश का यूज करेंगे। तो अपने दो रूल्स हो गए, एक व्हाट या हाउ वाला हो गया, एक इफ ओ या फिर वुड वाला हो गया। तो थर्ड रूल इसका है, यदि किसी सेंटेंसेस में एलास हो
हुर्रे हो या फिर ब्रेवो का यूज हो और उसका असर्टिव बनाना हो, यदि एलास हो, हुर्रे हो और ब्रेवो हो, और जब असर्टिव बनाएंगे तो असर्टिव के लिए एलास होने पर यहाँ हम लिख देंगे एक्सक्लेम रिपीट सोरो। क्या लिख देंगे? या फिर इट इज मैटर ऑफ सैड। ठीक है, देखो हम यहाँ लिख देते हैं, यदि हमें इनके असर्टिव सेंटेंस बनाना हो तो जब एलास का यूज हो तब उसको असर्टिव में लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ सैड, और यदि हुर्रे का यूज हो तब उसका लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ जॉय, और यदि ब्रेवो का यूज हो तब उसको लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ प्रेज। किस तरीके से? जैसे हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ले लिया, जैसे एलास, I have lost the match। बड़े दुख के साथ उसने कहा आई हैव लॉस्ट द मैच, मैं तो मैच हार गया। अब इसको असर्टिव सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं, बनाते हैं। तो जब एलास आया है तो असर्टिव बनाने में क्या इसका यूज करेंगे? इट इज मैटर ऑफ सैड, फिर दैट। कनेक्टिव करने के लिए दोनों सेंटेंसेस को क्या लगाएंगे? दैट आई हैव लॉस्ट द मैच। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल, हुर्रे वी हैव won the match। बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने कहा we have won the match, हमने मैच जीत लिया है। इसका असर्टिव सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ हुर्रे है तो क्या करना है? इट इज मैटर ऑफ जॉय, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ जॉय that we have won the match। ठीक है, तो इसी तरह से अपने ब्रेवो वाला सेंटेंसेस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ब्रेवो यू हैव डन वेल। बड़ी बहादुरी के साथ उसने कहा यू हैव डन वेल, आपने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। जब ब्रेवो का यूज हुआ है एक्सक्लेमेटरी में तो असर्टिव बनाएंगे तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज का यूज करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या लिखेंगे इसमें? इट इज मैटर ऑफ praise that you have done well। इस तरह से हम आपके व्हाट्सएप पे इसकी एक एक्सरसाइज को सेंड कर देते हैं। उसमें सारे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मिलेंगे, वो आपको सभी को असर्टिव में बनाना है। एक बार फिर इन नियमों के माध्यम से उनको चेक करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। थैंक यू।